आज के बाद अगर मुझ पे हाथ उठाया, मेरे बाप को तुम्हारी वजह से तकलीफ हो रही है तो बदले में चमाट नहीं मारूंगा, सीधा गला दबा दूंगा तुम्हारा। छोड़े। अरे क्या कर रही हैं आप? उसका वजूद उनके इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा सलूक करने की? और जो भी मेरे बाप की तकलीफ का बाइस बनेगा ना, ये मेरे बाप का घर है। तो उसकी इंसल्ट करने की, मेरा का हाथ पकड़ने की, उसके साथ ऐसा सलूक करने की आपने कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये घर तुम खुद छोड़कर गई थी कि इस मुंह से आ गई हो फिर जताने के लिए? मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। भाभी की और तुम्हारे बाबा की देखो, अपना टूटा दिल लेके तुम्हारे दिल तोड़ कर गई थी ना हसवन, दी हुई शय का नतीजा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मसरे ए दिल अजमान है कि नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा मीरा के फादर को दिल का दौरा पड़ने की वजह से फालज हो जाएगा और उनका एक बाजू काम करना छोड़ जाएगा और उनकी इस हालत के पीछे अनायजा का ही हाथ होता है। और जब वो बिस्तर पर पड़े होंगे तो तब अनायजा उनके पास आएगी तो मीरा उसे कहेगी तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम मेरे बाप की तकलीफ का बाइस हो, और जो भी मेरे बाप की तकलीफ का बाइस बनेगा तो उस शख्स का वजूद मैं अपने बाप के नज़दीक बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसी तरह मीरा गुस्से से अनायजा को बाजू से पकड़कर बाहर निकालेगी कि मेरे बाप को तुम्हारी वजह से तकलीफ हो रही है। तो ये मंजर अनायजा की माँ शेरी भी देख रही होगी। उसे मीरा पर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन वो अपना गुस्सा वहां पर सबके सामने निकाल नहीं सकेगी, लेकिन इस गुस्से को दिल में जरूर रख लेगी। और जब मीरा किचन में काम कर रही होगी तो वहां पर शेरी आकर मीरा को जोर से बाजू से पकड़ते हुए खींचेगी तो ऊपर से असफंद भी आ जाएगा और वो कहेगा ये क्या कर रही हैं आप, और आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा सलूक करने की। अगर दोबारा इस तरह मीरा का हाथ पकड़ने की या उसके साथ इस तरह का सलूक करने की, उसकी इंसल्ट करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असफंद को इस तरह अपने फेवर में बोलते हुए देखकर मीरा बहुत हैरान रह जाएगी और दिल ही दिल में बहुत खुश भी होगी। इन सब बातों से जिनको तकलीफ होगी वो अनायजा और शेरी ही होंगी। अनायजा अपनी माँ शेरी से कहेगी मीरा के तो पर ही निकल आए हैं, तो शेरी कहेगी ये सब भाभी और तुम्हारे बाप की दी हुई शय का नतीजा है। जबकि दूसरी तरफ अनायजा जब वापस अपने घर जाती है तो वहां पर उसका शारक के साथ झगड़ा होता है, जिसमें अनायजा ये सोचे बिना कि शारक उसका शौहर है वो शारक को थप्पड़ दे मारती है और इस बार तो शारक भी उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। बदले में वो भी अनायजा को थप्पड़ दे मारता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है अगर आज के बाद मुझ पर हाथ उठाया तो बदले में थप्पड़ नहीं बल्कि सीधा गला दबा दूंगा। अब शारक भी अनायजा की बदतमीजी और इस रवैये से तंग आ चुका है। पहले तो वो अनायजा का ये गुस्सा इसलिए बर्दाश्त करता था कि इसके हिस्से में बहुत सी दौलत आने वाली है, लेकिन जब से उसने ये सुना है कि उसके बाप ने अपनी सारी जायदाद मीरा के नाम कर दी है तो तब से शारक का रवैया भी चेंज हो गया है कि अब अनायजा के हाथ तो कुछ भी नहीं आने वाला, तो अब मैं इसका गुस्सा क्यों बर्दाश्त करूं। जब अनायजा को थप्पड़ पड़ता है तो वो वहां से लड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। जब अनायजा वहां जाएगी तो वहां पर भी असफंद के साथ उसका झगड़ा होगा, तो असफंद कहेगा कि ये घर तो तुम खुद छोड़कर चली गई थी, फिर तुम किस मुंह के साथ यहाँ आ गई हो। तो अनायजा कहेगी ये मेरे बाप का घर है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जबकि शेरी अनायजा को समझाती है कि अकल से काम लो और असफंद से माफी मांग लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। असफंद मीरा के लिए गजरे लाएगा, वो उसे पहना रहा होगा तो वहीं पर अनायजा भी माफी मांगने पहुंच जाएगी और रोते हुए कहेगी मैं तुम्हारा दिल तोड़कर गई थी ना असफंद, तो देख मैं अपना टूटा दिल लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। वो ये समझती है कि असफंद को अब भी अपनी तरफ माइल कर लेगी, तो ये सिर्फ अनायजा की सोच ही होगी क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।